हरिओम। प्रभु जी, हम बात कर रहे थे ओशो की, और ये ओशो से अनुभव और उसकी ध्यान प्रक्रिया बताने के बाद आज ये अंतिम पार्ट और ओशो से अंतिम मुलाकात भी। और उसके बाद प्रभु जी मैं वहाँ रहा 3 दिन, तो मैंने तीनों दिन ओशो को सुना भी। मैंने फिर बताया आपको, आप किसी भी भागवत को सुनने जाएं, रामायण को सुनने जाएं और चीज़ों को सुने, आपका मन इधर उधर रहता है सुनते सुनते। आप आपस में बातें भी करते हैं एक दूसरे से, देखिए कथाओं में। लेकिन रजनीश की क्लास में जो मैंने देखा, एकदम साइलेंस, एकदम पूरा ध्यान रजनीश की तरफ, उनके चेहरे की तरफ। एक सम्मोहन सा था, एक आकर्षण था। एक दूसरे की तरफ तो देखना और बात करना तो दूर, बिल्कुल। एक तो उनकी आवाज़ में बहुत, रजनीश की आवाज़ विशेष कृपा थी उनकी, और उनकी आंखें, बोलने का तरीका, और सबकी तरफ ऐसे, उनका हमेशा बोलते समय ऐसे ऐसे करते थे, ऐसा लगता था वो सबको देख रहे हैं, एकदम शांत। तो प्रभु जी, रजनीश का ऐसा सम्मोहन था उनके प्रवचनों में भी और उनके व्यक्तित्व में भी, कि जो भी उनसे मिला, जो भी आया, वो उनसे जुड़ गया, उनका होकर रह गया। लेकिन रजनीश ने कभी नहीं कहा कि मैं सिद्ध पुरुष हूँ या मैं भगवान हूँ। उनका भगवान का मतलब ये था कि मैंने खुद को जाना है, तुम भी खुद को जान लो, तुम भी उस परमात्मा के अंश हो, मैं भी उस परमात्मा का अंश हूँ। लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि मेरी पूजा करो, गुरु पूर्णिमा के दिन हमारे पास आओ। नहीं, आए, संन्यास दीक्षा दे दी, रास्ता बता दिया, जाओ सेंटर खोलो, काम करो। लेकिन एक समय ऐसा आया, मेरे मिलने के शायद 3-4 साल बाद, कि उनका बहुत विरोध हुआ। लोगों को लगा कि ये भारतीय संस्कृति के खिलाफ ये एक आंदोलन चला रहे हैं। रजनीश समय दूर के समय के साथ थे, समय के बहुत आगे की सोचते थे, और कुछ ऐसी चीजें हुई, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, कि रजनीश को भारत छोड़ने पर विवश होना पड़ा। हमें खुद जज नहीं करना चाहिए प्रभु जी। जिसका जो चीज़ अच्छी लग रही है ग्रहण कर लें, अच्छी नहीं लग रही है उसको पीछे रहने दें, उस पर चर्चा ही क्यों करें। लेकिन ये है कि रजनीश को भारत छोड़ना पड़ा, और रजनीश फिर भारत से अमेरिका गए, और उन्होंने वहाँ पर, उस समय आनंदशीला उनकी सेक्रेटरी थी, यहाँ पूना में ही हो गई थी जाने से पहले। तो वहाँ पे एक बंजर जगह मिली बहुत बड़ी, सरकार ने उनको दी। वहाँ के उनके भक्त थे, और उन्हें लगा कि सन्यासी है, क्या करेगा, बंजर जमीन है, 2, 4, 10, 20 लोगों को लेके अपना जो भी करेगा करेगा। उन्हें खबर तो मिल चुकी थी भारत की, लेकिन उन्होंने सोचा हमारा क्या नुकसान है, अमेरिका तो ऐसा चीज़ है, सबको ऐसे कर लेता है। और बाद में जब विस्फोट होता है, तब उसको लगता है कि अब क्या करेंगे, और फिर वो जितना आत्मसात करता है, और उतना ही फिर उसको ऐसे कर देता है, छिटक देता है, बाहर कर देता है। ऐसी घटना हुई। अभी मैं आपको एक घटना और बताऊंगा रजनीश के अमेरिका जाने और वापस लौटने के पीछे के कारणों में। एक घटना थी प्रभु जी, उसमें भी एक स्पिरिचुअल मास्टर ने ऐसा ही अपना एक पंथ बनाया था, एक कल्ट बनाया था, लोगों को जोड़ा था, और बाद में एक साथ 1000 लोगों ने एक रात में आत्महत्या कर ली थी, एक ही जगह पर, अमेरिका के बॉर्डर पर। अभी मैं आपको वो बता रहा हूँ, क्योंकि हमें इन सब चीज़ों को समझना चाहिए, और ये बहुत इतिहास की बात नहीं है,
ये 78 की बात है, 1978। रोनाल्ड रीगन की शायद सरकार थी उस समय शायद। तो प्रभु जी रजनीश अमेरिका गए और वहाँ उन्होंने एक रजनीशपुरम बना दिया। उस बंजर में उनके भक्तों ने, उनके अनुयायियों ने, कोई सपोर्ट नहीं था, उन्होंने मिलकर दिन रात मेहनत करके 3 वर्ष में रजनीशपुरम आधुनिक सुख सुविधाओं से परिपूर्ण एयरपोर्ट था वहाँ उनका अपना, और बाकी सब खबरें आपको पता हैं। लेकिन जब पूरे यूरोप के लोग आके उनसे जुड़ने लगे, ब्लाइंड फॉलोअर्स हो गए रजनीश के, मां आनंदशीला ने जगह जगह जाके मेडिटेशन के सेंटर स्थापित किए, ध्यान योग की बातें की, तो वहां के जो धर्मावलंबी थे उनको लगा ये तो हमारे उस पर खतरा है, ये हमारी संस्कृति पर खतरा है। भारत से रजनीश को बाहर भेजा था कि ये हमारी भारतीय संस्कृति पर खतरा है। और वहाँ अमेरिका में अमेरिका के धर्मावलंबियों ने सोचा कि ये तो यहाँ पे इनकी जड़ें मजबूत हो गई हैं, और अमेरिका ही नहीं पूरे यूरोप में ये हमारे लिए खतरा है। तब जो भी बातें हुई, उन धर्मावलंबियों ने सरकार को बताया कि देखो ये अमेरिका के लिए खतरा है, एक मुसीबत से तुम अभी तक बाहर निकले हो इतने वर्षों में, एक और मुसीबत हो सकती है। तब ये सब हुआ। अमेरिका में 8वें दशक में एक आध्यात्मिक गुरु हुए हैं, जेम्स बैरन, जिम के नाम से जानते हैं उनको लोग। उन्होंने क्या किया, अमेरिका में इंडियाना में ऐसे ही लोगों को लेके जो व्यवस्था से संतुष्ट नहीं थे, जो समाज के सिस्टम से संतुष्ट नहीं थे, जो ईश्वर को पाना चाहते थे, ईश्वर की आराधना करना चाहते थे, लेकिन वो मार्ग उनको लग रहा था कि इसमें आउटपुट नहीं है, और उसके जो गुरु थे उनसे उनका मोह भंग हो गया था। वो सारे लोग जुड़े, जिम ने लीड किया और एक बहुत बड़ा ग्रुप बन गया। वहाँ के धर्मावलंबियों को लगा कि ये तो हमारे खिलाफ कल खड़े हो सकते हैं। ऐसे कुछ आरोप लगे और उनको इंडियाना से जाना पड़ा। तो वो जाकर क्या किया, उन्होंने गुआना के जंगल में जाकर एक बहुत बड़ा टाउनशिप बना दी, जोन्स टाउन, उसे कहते थे जोन्स टाउन। जिम उनका हेड था, आध्यात्मिक गुरु था। उसने कहा मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सीधे परमात्मा से मिलने का रास्ता बताऊंगा। और लोग जुड़ गए, और जंगल में उसने सोचा कि यहाँ तो कोई बात नहीं है, अमेरिका का बॉर्डर है, गुआना के उसमें आता है, और गुआना सरकार ने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने कहा चलो एक जंगल को थोड़ा सा डेवलप हो रहा है, होने दो। और वहाँ के अनुयायियों ने उस जंगल में कुछ वर्षों में मेहनत करके और उसको भी एक आधुनिक बहुत बड़ा सुख सुविधाओं से पूरा टाउन बना दिया, जोन्स टाउन। और प्रभु जी वहाँ पे होने लगा, वो उनका भगवान हो गया, आध्यात्मिक गुरु हो गया। और उसके बाद जो लोग वहाँ थे वो वहीं के होके रह गए। कुछ लोगों का मोह भंग होता, वो आते चले जाते। पूरे अमेरिका में बहुत सारे उसके फॉलोअर्स थे, ब्लाइंड फॉलोअर्स थे, लेकिन वो अपनी अपनी जगह रहते थे, सपोर्ट करते थे। और 1000 के लगभग लोग उस टाउन में रहते थे, जोन्स टाउन में। और उसके बाद प्रभु जी क्या हुआ, कुछ लोगों का वहाँ से भी मोह भंग हुआ, लेकिन कुछ लोग निकल गए। लेकिन जोन्स को लगा, जिम को लगा, अगर इसी तरह से लोग जाएंगे तो यहाँ पे फिर इसका क्या होगा। तो उसने पहरेदारी कर दी, निगरानी कर दी कि जो वहाँ रह रहे हैं वो वहाँ से बाहर नहीं जा सकते। हो गया ना प्रभु जी, ब्लाइंड फॉलोअर्स थे, सपोर्टर्स थे। और उन्होंने कहा था जिम ने कि तुम्हें सीधे परमात्मा से तुम्हारा साक्षात्कार होगा, जन्नत में तुम पहुंचोगे, तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा। तो वो लोग वहीं रह गए, उसी उम्मीद में, उसी आशा में। लेकिन बहुत समय बाद उन्हें लगा कि यहाँ तो कोई आउटपुट नहीं है, अवसाद में आ गए।
उन्होंने बाहर निकलना चाहा, नहीं निकल सकते थे क्योंकि उनके बच्चे भी वहाँ थे। किसी तरह कुछ लोग वहाँ से निकले, उन्होंने जाके अमेरिका में, वहाँ पे उस समय सांसद था रेयान, उस रेयान को जाके बताया। उन्होंने रेयान से जाके शिकायत की कि वहाँ के लोग ऐसा लगता है कि बंधक हो गए हैं, बंधन में जीवन जी रहे हैं और वहाँ बहुत सारी गतिविधियाँ हैं, संदिग्ध हैं, ठीक नहीं है। जब शिकायत पहुँची, रेयान ने गवर्नमेंट से कहा, कुछ लोगों को लेके वो आया वहाँ जंगल में, उसने देखा, उसे भी लगा मामला संदिग्ध है पहली नज़र में। वो वापस गया, उसने अपनी रिपोर्ट दी, फिर कहा कि इसके कुछ सबूत चाहिए। अमेरिका में तो ऐसा होता है ना, हर चीज़ का एक सबूत चाहिए होता है। तो प्रभु जी फिर वो एक पत्रकार और 2 पुलिस अधिकारियों को लेके फिर वो आया। फिर उसने वहाँ का मुआयना करना शुरू किया। तो जिम को लगा ये तो हमारे लिए खतरा हो सकता है, पाबंदी लगा दी कि वो उसको फ्री एंड कहीं भी नहीं जा सकता है। उससे कहा तुम्हें जो जानकारी चाहिए हमसे लो, लेकिन आप इस तरह से नहीं घूम सकते, ये हमारे उसके खिलाफ है, परंपरा के खिलाफ है। और उनके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने भी उनको रोका, असंतुष्टों तक नहीं पहुंचने दिया। जब रेयान ने अपना अधिकार प्रयोग करते हुए जब जाना चाहा तो उन पर हमला हुआ वहां पर। जब हमला हो गया तो रेयान और चारों लोग वहां से भागे। तो उनके फॉलोअर्स ने, तभी मैं बार बार ब्लाइंड फॉलोअर्स कहता हूं, उन फॉलोअर्स ने अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया और जाके कि अमेरिका में जाके हमारे खिलाफ एक पूरा माहौल तैयार हो जाएगा, वो गए और वो विमान में चढ़ने से पहले ही उन चारों को पकड़ लिया, चारों की हत्या कर दी। अमेरिकी सांसद भी शामिल था, रेयान। तहलका मच गया प्रभु जी। जब जिम को खबर मिली, जिम को लगा कि अब तो मुश्किल हो जाएगी, अब तो कल फौज आ जाएगी, तो यहाँ पर तो कत्लेआम होगा, नरसंहार होगा। उसने सबको इकट्ठा किया उसी रात और कहा अब तुम्हारा जन्नत में जाने का समय आ गया है, अब तुम्हारा मोक्ष का समय आ गया है। ऐसी घटना हो गई है कि कल यहाँ पर सेना आ जाएगी और अगर सेना आ गई तो तुम सबका जो हाल होगा, तुम्हारे बच्चों का जो हाल होगा, उस कष्ट को तुम सहन नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने आप को, अपनी इच्छा से शरीर को परमात्मा को सौंप दो। और वहाँ एक टब बनाया गया और वो टब बना के उसमें अंगूर का रस, एक पेय सॉफ्ट ड्रिंक तैयार की गई, उसमें साइनाइड मिला दिया और 1000 लोग थे। सबसे कहा कि तुम इसको पियो और पीने के बाद अपने बच्चों को पिलाओ पहले, फिर तुम पियो और ज़मीन पर लेट जाओ, परम पिता परमात्मा को याद करो, इस समय आ गया है और वो तुम्हें ले जाएंगे यहाँ से और जन्नत में पहुँचा देंगे। ब्लाइंड फॉलोअर्स थे प्रभु जी और उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, कोई रास्ता भी नहीं था। कुछ लोग अंधभक्त होते हैं, ब्लाइंड फॉलोअर्स होते हैं, बाकी लोग उनके कुछ एक टीम होती है निगरानी के लिए, तो बंधन भी होता है। जो चाहते हम ऐसा नहीं करें, उनके पास लौटने का कोई रास्ता नहीं होता है। और प्रभु जी सारे लोगों ने वो पेय पिया, बच्चों को पिलाया और रात में ही सारे लोग एक साथ मौत को प्राप्त हो गए, आत्महत्या। और जब जिम ने देख लिया कि अब कोई नहीं बचा है, उसके बाद कहते हैं कि उसने भी वो पी लिया, या कहते हैं कि जब देखा कि सेना आ रही है तो उसने शूट कर लिया। ये अमेरिका के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना है, एक साथ 1000 लोगों की आत्महत्या। जहर खाकर जंगल में 1000 लाशें। आए उनके विमान, हेलीकॉप्टर्स आए और सबको वे धीरे धीरे सब ले गए। और ये मैं अपने मन से कुछ भी नहीं कह रहा हूं, ये डॉक्यूमेंटेड है, दर्ज है वहां के इतिहास में। रीगन सरकार के दौरान हुआ ये किस्सा। और जिम ईसाई था, लेकिन उसे अपने धर्म से मोहभंग हो गया था, तो उसने एक नया रास्ता, एक नया कल्ट, एक नया पंथ शुरू किया और उसकी परिणति ये हुई। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, एक तो आपको जानकारी मिले कि ऐसा भी होता है आध्यात्म के क्षेत्र में, ब्लाइंड फॉलोअर्स के साथ होता है। और जिनका विवेक था
वो सब धीरे 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 उससे जुड़े और अलग हो गए और पूरे अमेरिका में और आसपास के देशों में जाके बस गए। उन्होंने समझ लिया कि हाँ, आउटपुट नहीं है, जीवन है, इस जीवन को जीना है, अपनी तरीके से रहना है। मोह भंग हुआ था, लेकिन मोह भंग के बाद ये जो रास्ता मिला, ये रास्ता भी उनके लिए ठीक नहीं है और वो सब निकल गए। लेकिन जो ब्लाइंड फॉलोअर्स थे वो रह गए वहीं के वहीं और इस तरह से उनका अंत हुआ। इस घटना की लेके उन धर्मावलंबियों ने जिन्हें खतरा हो गया था, उन्होंने अमेरिकी सरकार से कहा कि तुम्हारे लिए एक और खतरा दिखाई दे रहा है। तब अमेरिकी सरकार ने मन बना लिया कि रजनीशपुरम को खाली कराना है। जो भी घटनाएं घटी कोशिश की, लेकिन वहाँ उनके फॉलोअर्स और उनके पूरे उसको देख के कई बार लोग आए, लौट गए, हिम्मत नहीं हुई अंदर जाने की। भयभीत हो गई अमेरिकी सरकार और धर्मावलंबियों ने और कहा कि देखो, वही घटना की पुनरावृत्ति कल ना हो, ऐसा कुछ ना हो, एक्शन ना लेना पड़े। तब प्रभु जी जो भी कुछ हुआ उसमें नहीं जाना चाहता, साजिश और विवाद में, और रजनीश को कटघरे में जाना पड़ा और उनकी सचिव मां आनंदशीला को सजा हो गई। लेकिन सजा नहीं हुई, जेल में रही वो, लेकिन उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला तो उनको फिर रिहा करना पड़ा। अब रजनीश कटघरे में हो गए प्रभु जी। फिर वही ताना बाना बुना गया और रजनीश के खिलाफ जो भी षड्यंत्र हो मुझे नहीं पता, लेकिन रजनीश कहते हैं कि मुझे कुछ दिया गया, क्योंकि मैंने देखा रजनीश को अमेरिका से लौटने के बाद, उनका चेहरा, उनका ओज, उनका तेज, उस स्थिति में देखा मैंने। तो वहां भी उनके खिलाफ बहुत सबूत नहीं मिला सरकार को। तो फैसला आने से पहले, सजा होने से पहले रजनीश खुद कहते हैं कि मुझे ब्लैकमेल किया गया, मुझे कहा गया या तो तुम अमेरिका छोड़ दो और या फिर जेल जाने की तैयारी कर लो, सजा काटो। और उनके लीगल एडवाइजर ने कहा कि सरकार से अब लड़ना ठीक नहीं है। धर्मावलंबियों से तो लड़ा जा सकता था, बाकी केसेस से लड़ा जा सकता था, लेकिन जब सरकार ही सामने आ गई तो लड़ना ठीक नहीं है। और उनको भारत कहा कि अब अमेरिका छोड़ना ही ठीक है और रजनीश को अमेरिका छोड़ना पड़ा और उनको आश्रम नहीं जाने दिया, सीधा वहां से एयरपोर्ट से सीधा रिपोर्ट कर दिया, जाओ भारत जाओ। मैं पूर्व आश्रम में था और इसके पहले एक ओशो का कार्यक्रम भी अटेंड किया था। वो मेरे मित्र जो दिल्ली आ गए थे वो भी मेरे संपर्क में थे और प्रभु जी एक शाम वो आ गए और उन्होंने कहा कि कल ओशो भारत में आ रहे हैं और उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है हयात में, होटल हयात आर के पुरम में, रिंग रोड पर है, और बोले आपको उसमें आना है। हो गया प्रभु जी, संपर्क में तो थे ही। पता चला कि रात में 11 बजे एयरपोर्ट पे आना था, तो फोटोग्राफर्स और टीम और चैनल नहीं है, अखबार वाले, सब मीडिया वाले पहुंच गए वहां पर। 85 की बात है शायद। हम भी गए प्रभु जी, 11:30 12 बजे तक इंतज़ार किया, फिर खबर मिला कि नहीं पता कब आएंगे, क्योंकि उनकी वो वाला चार्टेड नहीं आया, किसी दूसरे चार्टेड से आएंगे तो आप लोगों को सूचना दे दी जाएगी। लौट गए। पता चला 3 बजे रात में रजनीश आए, हयात में रुके, सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, पूरा देश और विदेश का मीडिया वहाँ पर, सब तरह के सवाल पूछे गए, रजनीश ने सबका जवाब दिया और रजनीश ने बताया कि मेरा उद्देश्य पूर्ण हो गया। मैंने वहाँ जो बीजारोपण किया है, उस बंजर भूमि में जाके उसे उर्वर बनाया है, आने वाली सदियों तक वो अंकुरण होता रहेगा। और हमारी सनातनी परंपरा की ध्यान और योग का जो वहाँ पे लोगों को मैंने नशा दिया है, ये शब्द था उनका, आने वाली पीढ़ियां उसमें डूबी रहेंगी।
वो स्थान अब बंजर हो जाए, लेकिन जो बीज रोपित किया है वो तो उर्वरा होगा ही, अंकुरण होगा ही। के बाद रजनीश से मैं वहाँ मिला। उन्होंने जब रजनीश वहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जब जा रहे थे अपने वहाँ जहाँ वो रुके हुए थे, विश्राम था रूम में, तो लिफ्ट के पास कुछ लोग खड़े थे, वहाँ उन्होंने मुझे भी खड़ा कर दिया और उन्होंने मुझे मिलवाया रजनीश से, और रजनीश ने मुझे पहचान लिया। देखिए इतने सालों बाद, 8 साल बाद, और रजनीश ने मुझे पहचान लिया 8 साल बाद। मुझे स्मरण है, ऐसे कुछ कहा उन्होंने, मुस्कुराहट वही उनकी मुस्कान, लेकिन चेहरे पे प्रभु जी राकेश जैसा हो गया था उनका, और भी चेहरा भी, या कुछ कुछ स्पॉट जैसे भी उस समय लग रहे थे। और वहाँ से वो सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मनाली चले गए। और मनाली के बाद तीसरे दिन पता चला कि रजनीश लापता, अखबारों में खबर आई, और बाद में पता चला कि रजनीश किसी सहायक को लेके बिना बताए नेपाल चले गए। और नेपाल से उन्होंने कई देशों में कोशिश की, लेकिन किसी देश ने उन्हें शरण नहीं दी। अमेरिका को भय था कि रजनीश कहीं भी जाएंगे अपनी जड़ी जमा लेंगे तो हमारे लिए तो ये मुसीबत हो जाएगी। अंत में रजनीश वापस आए, मुंबई आए, फिर भाई पूना में आए, उसी आश्रम में रहे, 4 वर्ष रहे। उनकी माँ उनके साथ रही। रजनीश के वो लोग बताते हैं कि उन्होंने माँ की बहुत सेवा की 4 महीने, और बताया कि मुझे तो अब बहुत जल्दी जाना पड़ेगा क्योंकि मेरे ऊपर कुछ हुआ है, उसका असर हो रहा है धीरे 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 धीरे। और रजनीश जब गए 90 में, उनकी माँ उस समय थी वहाँ पर, उसी आश्रम में थी। तो ये हुआ रजनीश से अंतिम मुलाकात। और ये घटना मैंने आपको इसलिए पूरी बताई कि मेरा वही निवेदन है, प्रभु जी अपने विवेक का इस्तेमाल करें। अगर आपका परिवार से मोह भंग हो रहा है, किसी व्यवस्था से मोह भंग हो रहा है, सिस्टम से मोह भंग हो रहा है, तो आत्मचिंतन करें, अपने को तोले मोलें, जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। आध्यात्म का तरफ रुझान हो रहा है, जल्दबाजी में कोई गुरु ना बना लें, किसी संस्थान से ना जुड़ जाएं। पहले घर में रहकर ही तप करें, साधन करें, देखें कि मेरा अंतर्मन क्या कह रहा है, इस संसार में रस आ रहा है कि नहीं। व्यवस्था से मोह भंग हो गया, सिस्टम से मोह भंग हो गया, लेकिन संसार से तो रस आ रहा है ना। संसार में ही कमल की तरह रहें, सबके बीच रह के अपनी तरह से कोशिश करें, और धीरे धीरे एक रास्ता, एक मार्ग पकड़ लें। जब लगे अब ये है कि अब मैं जहाँ भी जाऊँगा, कुछ भी करूँगा, लेकिन मैं अपने आप में जी सकता हूँ, अपना जीवन को आनंदमय बना सकता हूँ, उस परम आनंद को अनुभूति कर सकता हूँ, तब आप जिन गुरु से मिला है उनके साथ जाएं, तब आप उस आश्रम में जाएं, तब आप उस संस्थान में जाएं। तो पहले तप, साधना, फिर सेवा। बहुत आश्रमों में देखा है मैंने, आते हैं नए नए सन्यासी, आते उन्हें सेवा में लगा देते हैं, ये करो ये करो ये करो ये करो, जीवन भर सेवा ही करते रहते हैं। सेवक भी चाहिए ना, वो भी एक कार्य है ना, उनकी वही गति है, लेकिन वो उस दृष्टि से आते भी नहीं है कि उनको भगवान की प्राप्ति हो जाए, उन्हें भगवान मिल जाए। उनसे कहा भी नहीं जाता ये करो, सेवा करोगे धीरे 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 तुम्हें खुद ही खुद रास्ते मिल जाएंगे। और लोगों को हमने आगे बढ़ते देखा है, क्योंकि उनकी कोई पहले से पूर्वाग्रह नहीं था, कोई इच्छा नहीं थी। लेकिन जब हम ऐसे जुड़ते हैं कि मुझे वहाँ पहुँचना है, और वहाँ पहुँचने के लिए हम जुड़ रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, लेकिन प्रभु जी अपने विवेक का इस्तेमाल करें, आत्मचिंतन करें जब भी ऐसी स्थितियाँ हों, ये करना है। कुछ लोगों के ऐसे भी मैसेज आए कि आप अष्टावक्र गीता की बात कर रहे हैं, हमारे पास तो महागीता है, कृष्ण के श्री मुख से निकली गीता, इतना महान ग्रंथ हमारे सामने है, और आप कह रहे हैं कि ओशो की अष्टावक्र गीता सुन लीजिए। प्रभु जी
इसीलिए मैं कहता हूं कि जब आप मेरा वीडियो देखें तो पूरा वीडियो देखा करें, जल्दी से कोई निर्णय ना ले लिया करें। अष्टावक्र गीता किसी की संपत्ति नहीं है, किसी का क्रिएशन नहीं है, वो तो अष्टावक्र का है। राजा जनक और अष्टावक्र का संवाद तो आप लोगों ने देखो, कितने जगह उसको मिल जाएगा। अष्टावक्र ऋषि हुए हैं, उन्होंने गीता लिखी, अपना दर्शन लिखा है अष्टावक्र गीता। क्योंकि वो थोड़ा जटिल है, उसको समझना इसकी उसकी लोग व्याख्या कम करते हैं। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, उसकी बहुत सरल व्याख्या बहुत लोग करते हैं हमारे मनीषी। अष्टावक्र गीता की बहुत व्याख्या नहीं हुई है, इसलिए मैंने आपसे कहा एक बार उसको भी सुनकर देखें। क्योंकि और टीका होंगे और व्याख्या होगी, लेकिन मेरे संज्ञान में नहीं है, इसलिए मैंने कहा। मैंने तो अष्टावक्र गीता गंगोत्री में लक्ष्मण दास जी महाराज अवधूत, वो नित्य सुबह अष्टावक्र गीता पे बात करते थे। उसके 2 श्लोक या 3 श्लोक सुनाना और उसकी व्याख्या करना, अद्भुत व्याख्या। लेकिन उस समय कोई साधन नहीं थे, या जो भी थे वो तो अवधूत थे, वैरागी थे, विरक्त थे, तो उनके पास कोई उसकी ऑडियो वीडियो नहीं है। मेरे पास उनका एक वीडियो है जिसमें अष्टावक्र गीता पर और अपने संस्मरण वो सुना रहे हैं। लेकिन यहाँ हिमालय में हूँ ना मैं, तो लॉकडाउन में देखिए, अब तो आज से ये हो गया यहाँ पे स्ट्रिक्ट कि आप गंगा किनारे भी जाएंगे तो आपके पास ये होना चाहिए। हमें पालन करना चाहिए, जहां हमें व्यवस्था का तो हमें पालन करना चाहिए। और मैंने चूंकि ओशो की अष्टावक्र गीता को सुना है पूरा शुरू से लेकर आखिर तक, तो मुझे लगा कि इसको भी सुनना चाहिए। आप उपनिषद अध्ययन करें, सुने, रामायण सुने, भागवत सुने, सब करें, लेकिन अष्टावक्र गीता में ओशो की व्याख्या भी सुने। जैसे मैंने अभी वो ध्यान की बात बताई कि जो होता हो और सब चीज़ों में लेना देना नहीं है, लेकिन ओशो की ध्यान प्रक्रिया अगर आज भी हमने जो व्यवस्था बताई अगर हम अपने जीवन में अपना लें तो भी हमारे जीवन में, हमारे शरीर में, हमें अंतर्मन में कहीं ना कहीं हमें आनंद मिल सकता है, रास्ता मिल सकता है। ऐसे ही मैं कहता हूँ कि रामायण तो बहुत सुनी होगी, बहुत मनीषी विद्वान रामायण पर व्याख्या करते हैं, लेकिन ये मेरे अनुभव है, मैं अपनी बात बता रहा हूँ जो मुझे अच्छा लगा। लेकिन आप एक बार उसका कोशिश करके तो देखो। रामायण पर, रामायण के चरित्रों को जानना है, श्री राम के तत्व को जानना है, तो एक बार पंडित राम किंकर उपाध्याय जी की रामायण पर व्याख्या सुनिए। उनके ऑडियो भी हैं, वीडियो भी हैं, उनकी आवाज में। पंडित राम किंकर उपाध्याय मानस मर्मज्ञ साधक थे, संत थे, और उन्होंने जो व्याख्या की है रामायण की, अधिकारी हैं वो। एक बार आप सुनिए। गीता हम सुनते हैं, मानते हैं। अगर आप गीता को मानते हैं, गीता का कि आप प्रेमी हैं, तो प्रभु जी आप राम सुखदास जी का गीता के ऑडियो सुनिए। उन्होंने गीता को गृहस्थ में कैसे जोड़ें इस पर किया है। संत थे, बहुत अच्छी स्थिति के, उच्च कोटि के राम सुखदास जी। मैंने उनका अंतिम जो उनका प्रवचन था, पाठ जो 7 दिन का था, स्वर्गाश्रम में ऋषिकेश में गीता भवन में, मैंने सुना है उसको। एक बार आप सुने। उनके वीडियो तो नहीं है क्योंकि उनका कहीं फोटो चित्र नहीं है, इस तरह से कहीं उनका कुछ नहीं है, ऑडियो है उनका। आप उस ऑडियो को सुने। अगर आप गीता को रुचि है, रामायण की रुचि है, पंडित राम किंकर उपाध्याय जी। और भागवत तो आपने कितनी कथा सुनी है, वो तो हमारी संस्कृति में रची बसी है। लेकिन प्रभु जी, एक बार अगर आप भागवत प्रेमी हैं तो आप डोगरे महाराज की श्रीमद् भागवत को एक बार अध्ययन करें, पढ़ें, उनकी व्याख्या का स्वाध्याय करें।
कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं, लेकिन मेरा ये नहीं है कि आप ऐसा करें ही। मैं कभी नहीं कहता किसी को फॉलो करो, मैं कभी नहीं कहता हूँ। ये तो मैंने बताया कि मुझे अच्छा लगा। मुझे आनंद मिला, सीखने का मिला। अष्टावक्र गीता में ओशो की व्याख्या, गीता में राम सुखदास जी का, रामायण के कैसेट्स, अब तो MP3 में बहुत सारा उनके सब आ गए हैं, पंडित राम किंकर उपाध्याय जी और डोगरे महाराज की भागवत। देखें आप भी, शायद कुछ मिल जाए। आप जिस रास्ते पर हों, जिस पंथ पर हों, जिस उसमें भी हों, जिस विचारधारा में हों, जिस साधना में हों, जिस आराधना में हों, और इन चारों पांचों में से जो आपकी प्रिय हो, उसमें से ये जो मैंने नाम बताए हैं, एक बार उनको पढ़ के देखें। शायद आपको कुछ सपोर्ट मिल जाए, शायद आपके जीवन की एक दिशा मिल जाए, शायद आपका रूपांतरण हो जाए, शायद आप उसे आचरण में उतार लें। और अगर आपके आचरण में वो बदलाव दिखा तो हो सकता है कोई उससे प्रभावित होकर आपसे पूछे कि इस बदलाव का कारण क्या है। आप बताएंगे ये कारण है, शायद उसको भी कुछ हो जाए। एक व्यक्ति अपने जीवन में जो साधक है या इस मार्ग पर है, किसी एक व्यक्ति का जीवन बदल दे, किसी एक व्यक्ति का रूपांतरण हो जाए, किसी एक व्यक्ति का मार्ग मिल जाए, बस हो गया, उद्देश्य पूरा हो गया, सार्थक हो गया। ये जीवन व्यर्थ नहीं जाएगा। और जो आप साधना कर रहे हैं वो तो कभी व्यर्थ जाती नहीं है। साधना और प्रार्थना मैंने आपको बताया है, वो तो कहीं ना कहीं कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी आगे। भले ही आप कहें कि मैं विषय से अलग हो गया, लेकिन जोड़ कर देखें इन चीज़ों से और अपना आत्मचिंतन करें। आप कहाँ जुड़े हैं, किससे जुड़े हैं, कैसे जुड़े हैं, क्या है आपकी साधना, क्या है आपकी आराधना, क्या है आपका इनपुट, क्या है आपका आउटपुट। अगर आप साधक हैं, सन्यासी हैं, किसी आश्रम में हैं तो, और गृहस्थ में हैं, आनंद लीजिए। गृहस्थ में रहकर सबके बीच रह के, तो ये रजनीश के शब्द थे कि संसार में गृहस्थ में रहते हुए कमल की तरह रहना है। बाद में कई लोगों ने इस बात को कहा, लेकिन रजनीश का था आसक्त नहीं होना है। रजनीश कहते थे डूबना है फिर बाहर आना है। उन्होंने कुछ ऐसा नाम भी दिया था, ज़ैरत टू बुद्धा है उनका, पढ़ेंगे कहीं आप। उन्होंने कहा जब इस संसार में जन्म हुआ है तो ये भी जो संसार है, जो भी चीजें हैं, कृतियां हैं, उन सब में डूबो, उसको जियो, आनंद लो उसका, आसक्त मत हो, लेकिन जियो। और जीने के बाद फिर जो होगा तो आप बुद्ध की स्थिति में पहुंच जाएंगे। लेकिन आप डायरेक्ट छलांग लगाना चाहेंगे तो आपका निर्माण नहीं हो सकता है। वहाँ फिर मोह हो सकता है, फिर वापसी हो सकती है। एक तालाब के किनारे आप खड़े हैं, ये तालाब संसार है, यहाँ सब कुछ है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, वासना है, आसक्ति, सब है इसमें। और छलांग लगा के उस पार जाओगे तो निर्वाण है, बुद्ध है। ज़ैरत टू बुद्धा, ऐसे कुछ है। उन्होंने कहा इसमें डूबो, तैरो, फिर उस पार पहुंचो, तब तुम्हें बुद्धत्व की प्राप्ति होगी। रजनीश ने एक जगह कहा है कि आप लोग जो बुद्ध की बात करते हैं, निर्माण की बात करते हैं, और बुद्ध की तरह आसक्ति से ऊपर सब उससे, उन्होंने कहा आपने जाना है बुद्ध को, पढ़ा है बुद्ध को। 29 वर्ष तक बुद्ध राजमहल में रहे, सब सुख सुविधाओं को भोगा, नजदीक से देखा, विवाह हुआ, सारा कुछ बुद्ध ने देखा, आखेट भी देखे, शिकार भी देखे, सारे तरह के सुख सुविधाओं वाली सारी चीजों को, संसार को सब उन्होंने देखा नहीं, भोगा। और बाद में उन्हें लगा, जब उनका प्रारब्ध उदय हुआ, मुक्ति यहाँ नहीं है, मोक्ष यहाँ नहीं है, निर्वाण यहाँ नहीं है,
तब वो गए उसकी खोज में और वो निर्वाण को प्राप्त हुए, बुद्धत्व को प्राप्त हुए। और आप उनको सुन के, उनको देख के आप कहें कि मैं तो अभी संसार में आया हूँ, अभी तो मैं शिक्षा ग्रहण करी है और मैं बुद्धत्व को प्राप्त हो जाऊं। रजनीश कहते थे पहले उस तालाब में कूदो, पहले उस नहर में डूबो और डूबने के बाद तैरना सीख लो। डूबो मत, डूबोगे तो मर जाओगे, जीवन खत्म हो जाएगा। उसी संसार में, माया में, उसी में लिप्त रह के जीवन खत्म कर लोगे, आउटपुट नहीं होगा। लेकिन तैरना सीखो, अपने आप को जानो, ध्यान, योग, वो आपको आसक्ति से ऊपर उठा देगी। तैरना आ जाएगा और तालाब को पार करोगे तो वहां तो बुद्ध खड़ा है, निर्वाण, मोक्ष। मैं कहता हूं ना अपने गीत में भी एक बार, यह संसार सार है समझो, यह संसार सार है समझो, इसको भी जी भर कर जीना, यश और ऐश्वर्य भोग कर प्रभु की हर कृति का रस चखना। लेकिन कूप बड़ा गहरा है, लेकिन कूप बड़ा गहरा है, डूबो पर बाहर आ जाना। और आसक्ति से उबर सको तो याद मुझे तुम तब करना। ये कहा था रजनीश। और इसके लिए स्वयं को जानना होगा, अपने आप को जानना। कि रजनीश के बहाने, ओशो के बहाने इतना सारा सत्संग हो गया आपसे। अब फिर किसी संत को लेकर आपसे चर्चा करेंगे। जब मैं अपनी हिमालय यात्रा में गया था, दो वर्ष जब हिमालय रहा था, उन 2 वर्षों में सबसे पहले मैं जिस संत से मिला था, मौनी बाबा। देवभूमि का देव द्वार है ना, हरिद्वार, तो हरिद्वार में सनातन मंदिर के सामने एक जंगल में से रास्ता है, 1-2 किलोमीटर का। वहाँ आनंदमयी माँ स्कूल है, उस स्कूल के पास में एक छोटा सा आश्रम है, मंदिर है, आश्रम नहीं कहेंगे, मंदिर है। और वहाँ पर मौनी बाबा से मेरी पहली मुलाकात। अगली बार हम आपको उनके बारे में बताएंगे।